नेक्स्ट जो अपना आएगा वो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर्ड है। वैसे ही कैरोटिनॉइड्स सेकंड रिक्वायरमेंट है, एंड कैरोटिनॉइड्स आर येलो ऑरेंज पिगमेंट्स। ये होते हैं येलो ऑरेंज पिगमेंट्स, जिसकी वजह से जो भी आपका पार्ट ऑफ द प्लांट है वो येलो या फिर ऑरेंज कलर का होगा। तो कैरोटिनॉइड्स नेक्स्ट पिगमेंट है जो अदर देन क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट, उसके बाद जो होते हैं उन्हें एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। तो ये जो है ये किस कैटेगरी में आता है? एक्सेसरी पिगमेंट, मतलब एक्स्ट्रा एक्सेसरी पिगमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वो पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल के अलावा हों उन्हें एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो क्लोरोफिल तो होना ही होना है, उसके बाद जो होंगे वो एक्सेसरी हैं। तो नंबर 1 एक्सेसरी में आता है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड कैसा है? येलो ऑरेंज पिगमेंट है। कैसा है भाई? येलो ऑरेंज है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैरोटिनॉइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या तो येलो कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, बस इतना ही है कैरोटिनॉइड के बारे में। इसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट में एक और आता है अपना कौन? ज़ैंथोफिल। नंबर 3 ज़ैंथोफिल भी आता है। ज़ैंथोफिल रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर रेस्पॉन्सिबल जिन लीफ के अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है और इस ज़ैंथोफिल की ज़्यादा होती है, वो लीफ ब्राउन कलर की दिखती है, ब्राउन कलर की, रेड कलर की दिखती है। पत्तियाँ रेड भी तो होती हैं, है ना, मोहब्बतें मूव में जो पत्तियाँ उड़ती है वो रेडिश ब्राउनिश कलर की होती है। तो ज़ैंथोफिल होता है वो पिगमेंट जो रेड कलर ऑफ द लीफ देता है, ग्रीन कलर नहीं देता। कब? जब ये ज़्यादा अमाउंट में होगा तब। ठीक है, तो कैरोटिनॉइड देते हैं येलो ऑरेंज कलर। गाजर में कैरोटीन है, इसीलिए उसका कलर ऑरेंज या फिर वो है ना। तो कैरोटिनॉइड्स येलो और ऑरेंज कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ पेड़ों की पत्तियाँ भी ऑरेंज होती हैं, येलो होती हैं, पत्तियाँ येलो होती हैं बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, और पत्तियाँ ब्राउन होती हैं, रेड होती हैं बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, ग्रीन होती हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। वो तो अपना नॉर्मल कॉमन है ही। ठीक है, इसके अलावा भी ये और पिगमेंट्स हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, अब देखो कैरोटिनॉइड ज़ैंथोफिल्स के अलावा भी प्लांट्स में और होते हैं। जो थर्ड कैटेगरी के बाद नेक्स्ट है वो है फाइकोबाइलिन्स। फाइकोबाइलिन्स भी प्लांट्स के अंदर क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो एक्सेसरी है। वो इंपॉर्टेंट पिगमेंट था लेकिन ये एक्सेसरी पिगमेंट है। तीनों ही एक्सेसरी पिगमेंट है, तीनों ही एक्सेसरी एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं। कौन है? कैरोटिनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, और नेक्स्ट मैं लिखा रही हूँ फाइकोबाइलिन्स। फाइकोबाइलिन में भी 2 प्रकार होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। क्या होते हैं इसमें? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है फाइकोएरिथ्रिन और एक और होता है फाइकोसायानिन। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन किस लिए है? रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर देता है, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड फाइकोसाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। साइनिन अपन ने देखा था ना, वहाँ पे जहाँ पे साइनिन प्रेजेंट है वो ब्लू होता है। खून ब्लू जिन लोगों के थे आर्थ्रोपोड्स का था तो वो साइनिन था वहाँ पे, है ना। तो फाइकोसाइनिन होता है ब्लू कलर के लिए, फाइकोएरिथ्रिन होता है रेड कलर के लिए। ये दोनों ही फाइकोबिलिन की कैटेगरी में आते हैं, ये ऐसा कलर देते हैं। ठीक है, तो ये भी अदर पिगमेंट्स हैं जो सारे के सारे पाए जा रहे हैं इन द क्लोरोप्लास्ट। किसमें पाए जा रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। अब हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। बिकॉज हम जो ये चीज़ देख रहे हैं इसके लिए अपन को देखना ही है कि एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली, रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई हैं। अब अपन